नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। मेरे फ्रेम में जो व्यक्ति आपको आदित्य शर्मा नजर आ रहे हैं, इनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बहुत वायरल चल रही है, जिसमें ये गंगा नदी के पास जाते हैं और अपनी अभी तक की पूरी कमाई, जितना इन्होंने कमाया है, यानी जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है, उसका सर्टिफिकेट जितना भी इनको आज तक मिल पाया है, सारा इन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इसका कारण क्या रहा और इतना बड़ा कदम इन्होंने क्यों उठाया। तो जैसे कि बताए थे कि हम जा रहे हैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहीं डुमरिया घाट गंगा नदी में बहाने। तो ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ये मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट डिवीजन। ये मेरा बीए का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट डिवीजन। और ये कॉल सेंटर था, जिससे कॉल सेंटर के पढ़ाई किए थे। और बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, कितना सर्टिफिकेट बताएंगे। ये मेरा अमानत का है और आज ये सब हम इसी गंगा जी में, और ये सारा डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं। हमको कोई जरूरत नहीं है इसका। क्या कारण रहा आदित्य जी आपका? जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, यही बेरोजगारी और फिर घर का ताना। अच्छा, मतलब बेरोजगारी और घर का ताना। जी तो ऐसा तो नहीं, आजकल रील का जमाना चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि ये रील ही हो, या रियल है या रील है? ये नहीं, रियल है सर। रियल है। जी, तो इतना यदि बड़ा रील कदम करना होता उठाने तो कुछ में, और कर ले। बोलिए, आप बोलिए। यदि रील करना होता तो कुछ और भी बहुत सारा ऑप्शन था, वो कर देते। हाँ। तो इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया आपने? इसका कोई बहुत बड़ा कारण तो रहा होगा। जी, यही कोई भी एग्जाम देकर आने के बाद उसका एग्जाम का कैंसिल हो जाना, उसके बाद बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ना, फिर घर से ताना सुनना, ये पूरा माइंडली डिस्टर्ब कर दिया था। हम्म। अभी तक लगभग आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? आर्मी में 2 बार गए हैं, 2-3 बार गए हैं। बिहार पुलिस का 2-3 बार एग्जाम दिए हैं और फिर एसएससी जीडी का दिए हैं। एसएससी जीडी में 5 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना। और उसके बाद बिहार पुलिस का तो जब भी एग्जाम देकर आए हैं तब कैंसिल हुआ है, उसका पेपर लीक हो गया है। और उसके बाद आईटीबीपी क्वालिफाइड, हाँ आईटीबीपी टेलीकॉम था, उसको क्वालिफाइड किए थे फिजिकल में, उसका एग्जाम फिर नहीं निकला। अच्छा। और ग्रुप डी था और कुछ और बहुत था, कितना याद भी नहीं है। आप रहने वाले कहाँ के हैं और तैयारी कहाँ करते थे? मोतिहारी बिहार से हैं और मोतिहारी की तैयारी करते थे। तो मतलब घर वालों के द्वारा क्या कहा जाता था कि अभी तक तैयारी कर रहे हो, नहीं हो पाया, ये सब चीजें कही जाती थी क्या? हाँ, जैसे कि कुछ लोग हैं जो घर ही से होता है ना कि 2 नंबर काम करके कैसा हूँ अपना काम चला लेना।
और फिर वो घर वाले को थोड़े पता चल रहा है कि वो सब क्या कर रहा है, और उसी के अपेक्षा उसी में हम लोगों को तौल देते थे लोग, घर के लोग, कि फलानवा को देखो ऐसे कर लिया, तुम लोग घर ही पर एथी करते हो, तुम लोग इतना दिन से पढ़ते हो, लोग कुछ नहीं किया ये। मतलब घर वाले यही कहते थे, इस तरह का मतलब बात कहना होता था घर वालों का। जी। तो मतलब कितने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे? 2016 में मैट्रिक पास किए, उसके बाद 18 में इंटर पास किए। ग्रेजुएशन बिहार सरकार के चलते 2 साल गैप वो हो गया, क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ 4 साल में फाइनल होता है। तो इसके लिए पटना गए, तो पटना केवल एक उसी में ग्रेजुएशन में पटना में फेल हुए थे, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फेल हुए। उसके बाद वहाँ से छोड़ दिए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए थे, उसमें पार्ट 1 में फेल हुए, उसके बाद से छोड़ दिए। फिर 20 से 23 सेशन में यहाँ एडमिशन लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से। अच्छा, मतलब जब ये आप डॉक्यूमेंट गंगा में बहाने गए तो आपने ये नहीं सोचा, मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं आया कि अब इसके बाद करेंगे क्या? सारा डॉक्यूमेंट हम गंगा में बहा दे रहे हैं, अगर कहीं नौकरी भी मांगने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट मांगनी जाती है। सर ऐसे तो बिहार में नौकरी मिलना बुझिए कि बहुत नामुमकिन है, और जब तक ले नौकरी मिलेगा तब तक पता चलेगा कि 5-6 लाख का कर्जा चढ़ गया देह पर, तो नौकरी का सैलरी से सधते रह जाएगा। अच्छा, तो घर बार चलाने के लिए आदित्य जी कुछ तो चाहिए, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, अभी हिमाचल में मजदूरी का काम करते थे, तो मेरा दोस्त मैट्रिक में पढ़ाई छोड़कर और वो काम करने लगा, तो आज वो ठेकेदार बन गया है। उसके काम में हम गए थे कमाने, तो तबीयत खराब हो गया, तो फिर मुझे आना पड़ा घर पे। तो वहीं से प्रेरणा मिल गई क्या आदित्य जी? अपने दोस्त से ही प्रेरणा ले लिया आपने? हाँ, शायद हम भी उस टाइम छोड़ दिए होते पढ़ाई, तो आज एक अच्छे लेवल के होते। तो बिहार सरकार से इतनी तगड़ी नाराजगी होने का कारण यही है कि भर्ती नहीं हो पा रही है या फिर चयनित नहीं हो पा रहे हैं? हाँ जी। क्या लगता है बिहार में कभी इस तरह की सबसे यहाँ सुधार हो सबसे बड़ा पाएगा? क्या बताइए? सरकार अच्छे से ध्यान देगी तो सुधार हो पाएगा, ना तो ना हो पाएगा। अभी कुछ ही पदों का शायद पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी आया था बिहार में, 2500 के करीब में उसका सीट है। उसमें मुझे कि डाक बुलौल चल रहा है अभी है। अच्छा, अपने अपने उम्र के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? वो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल से लगे हुए हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि आपके घर की स्थिति ठीक है, पढ़ने में पढ़ाने में आपके घर के लोग सक्षम है, तो पढ़िए जब तक ले नौकरी मिल जाए, और नहीं ठीक है तो कुछ अपना से भी सोच के अच्छा आदित्य जी, जब आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट या फिर जो आप तक अभी तक आपने कमाई थी, उसको कमाई ही कहेंगे आदित्य जी, तो क्या मतलब जब गंगा में बहाने गए या फेंकने गए तो ये नहीं सोचे कि मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें नहीं आई कि क्यों फेंक रहे हैं, ये सब चीजें कभी सोचे नहीं? हाँ, थोड़ा लग तो रहा था, लेकिन फिर सोचे कि आज नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा कि ना इधर का रहेंगे या ना उधर का रहेंगे। इधर रहिए तो एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद एग्जाम देकर आइए, तब तक ले एग्जाम पेपर लीक हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। जैसे अभी बिहार पुलिस का हो रहा है फिर दोबारा एग्जाम, आप तो देख रहे हैं। इस तरह से बीच में बहुत सारा लड़का लोग बाहर चल गया, फिर एग्जाम देने आ रहा है 6 मंथ के बाद,
अब उधर का काम हम्म छूटा और इधर का भी काम छूटेगा। कोनो हम्म। एग्जाम हो रहा है तो इस पे भरोसा थोड़े है कि ये भी 100% ओरिजिनल होगा। हम्म। तो तैयारी के चक्कर में आदमी दोनों तरफ से जा रहा है, इसीलिए कहेगा कि हाँ अनपढ़ हो गया तो वहीं सही, जिस काम में रहेंगे को तैयारी करना है जॉब की। मतलब जब आप घर पे आए ये सारा डॉक्यूमेंट वगैरह गंगा में बहा के, तुम घर पे किसी से बताया आपने? नहीं बताए नहीं थे, पोस्ट फेसबुक पर डाल दिए थे, बाकी सब कुछ देखा उसके बाद घर पे पता चला। हम्म। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं बोला लोग, और प्लस खाना वाना नहीं बना था, सब कोई रो रहा था लोग। हम्म। तो घर के आप इकलौते हैं या फिर आपसे भी कोई बड़ा भाई है या बहन है? मैं छोटा हूँ सबसे, मेरे 2 भैया हैं। हम्म जो एक एक भैया माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, और जो एक और भैया है, वो भैया इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, तो उनका भी काम नहीं चलता है। एका दुका काम चलता है, माने बुझिए ना के बराबर उनका भी काम चलता है। और पापा हैं तो कारपेंटर वाला काम करते हैं, तो आजकल लकड़ी का ज़माना तो रहा नहीं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सब कुछ आ गया, तो बस घर का खर्चा एक बड़े भैया से चलता है। मतलब माता जी के द्वारा कोई रिप्लाई या फिर कुछ ऐसा बोला गया कि बेटा ऐसा क्यों करके आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब चीजें कुछ ऐसी? हाँ बोला लोग बाद में कि यही जॉब नहीं लगा तो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। हम्म तो हम बोले कि डॉक्यूमेंट रखने से वही कन्फ्यूजन रहेगा कि आदमी फिर बाहर जाएगा कमाने के लिए, तब तक पता चलेगा कि चलिए 200 चपरासी का पद आया है, तो फिर वहाँ से आकर के यहाँ चपरासी का फॉर्म डालिए, और भी पता चलेगा कि 5 लाख में बेचा गया सब। तो जी हमारे साथ आदित्य है। बाकी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन माता और पिता से ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जाते हैं बाहर तैयारी करने, किन परिस्थितियों में तैयारी करते हैं, हालांकि थोड़ा सा समय लगता है कि इस चीज को तैयारी करने में, लेकिन कर इनका सबसे बड़ा कारण बनता है कि गलत कदम उठाने का। आज तो आदित्य ने अपनी सारी डॉक्यूमेंट गंगा में बहा दी। ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है घर के लोड के कारण, तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। और बाकी बिहार सरकार को तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ, हमेशा कहता ही रहता हूँ कि जो कि बिहार में सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं वो पलायन करते हैं, कारण बिहार सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के कारण। जो कि बिहार सरकार में जो वैकेंसियां निकाली जाती हैं वो तो कभी वैकेंसी निकलती नहीं, और वैकेंसी निकलती भी है तो पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत ऐसे कारण होते हैं। तो आदित्य जी मतलब ऐसा भी लगता है क्या कि अब आगे चल के भी ऐसा बहुत बार होगा कि पेपर लीक होगा या फिर ऐसी चीजें होंगी? व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक लीक होते रहेगा सर। हम्म। ये तो अच्छा, इसका बिहार है सबसे खास बड़ा कर, कारण? हाँ, बोलिए बोलिए। ये तो बिहार है, यहाँ पे और ज्यादा होता रहेगा। हम्म। तो आपको, आपने इतने दिन तक तैयारी किया आदित्य जी, आपको नहीं लगा कि क्या कारण रहा कि बिहार में इतना ज्यादा पेपर लीक होता है या फिर वैकेंसियां नहीं निकलती हैं? कुछ कारण आपको पता लग पाया? यही जो भी ऊपर बैठा है बड़ा बड़ा आदमी, तो सब कोई सोच रहा है कि पहले मेरे परिवार का लग जाए, तो वो अपने हम्म परिवार के पास भेजता है, वो अपने दोस्त के पास भेजता है, उसी तरह भेजते भेजते पूरा किसी के पास चला गया। हम्म। चलिए, बाकी हमारे साथ आदित्य जुड़े थे, और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर आपसे आगे मिलते हैं।